Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार। आज हम सबके लिए ये सोचने का दिन है कि क्या हमारी आस्था को प्रमाणित करने के लिए विदेशी मोहर जरूरी है। और ये सवाल मैं बहुत जिम्मेदारी से पूछा। राम सेतु मिथक है या हकीकत, इसका फैसला करने के लिए हमें अमेरिकी साइंस चैनल के सबूत की जरूरत क्यों पड़ रही है। आखिर किसने हिंदुओं की आस्था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सेतु को राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश की है। ये तमाम सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के साइंस चैनल ने एक वीडियो जारी करके बड़ा दावा कर दिया है कि राम सेतु कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। ये कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं बल्कि 7000 साल पुराने पत्थरों का पुल है, इंसानों ने बनाया है। इस दावे के बाद राम सेतु पर फिर से सियासी जंग छिड़ गई है और मनमोहन सरकार के 2007 के हलफनामे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सच है, सत्य है राम सेतु। भारत में भले ही राम सेतु के अस्तित्व पर विवाद हो, लेकिन अमेरिका की साइंस चैनल ने तथ्यों के आधार पर यह बड़ा दावा किया है कि राम सेतु कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। चैनल का दावा है कि भारत और श्रीलंका के बीच दिखने वाला पुल का ढांचा प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों ने इसे बनाया है। The god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. How these stones got here is a mystery. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. साइंस चैनल के इस दावे के बाद राम सेतु पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि साल 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दौर में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा गया था कि राम के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि राम सेतु का निर्माण पौराणिक चरित्रों ने किया था। इस हलफनामे पर सियासी संग्राम के बाद मनमोहन सरकार ने 29 फरवरी 2008 को सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा देकर कहा कि राम सेतु के मानव निर्मित या प्राकृतिक बनावट को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका मौजूद नहीं है। वो देश के साथ में बहुत ही बेशर्मी भरा मजाक था। विज्ञान राम सेतु के अस्तित्व को पुष्ट कर रहा है। राम सेतु का पहले भी वो नासा से पिक्चर वो रिलीज हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं था कि हम सहमति न जताई। वो तो सिर्फ एक ही था कि वो शिप कैसे निकले। इस पे उस समय के जो मिनिस्टर थे डीएमके के, उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ था। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि हुई है, परंतु हम लोगों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को पेश की है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिकी साइंस चैनल के दावे के बाद राम सेतु पर सियासत थम जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सच है राम सेतु? और अब वो विश्लेषण जो जरूरी है, राम के नाम पर सियासी संग्राम का विश्लेषण। साइंस चैनल के दावे से बैकफुट पर आई है कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने हलफनामे का ठीकरा डीएमके पे फोड़ा है। कहा डीएमके के मंत्री थे, उन्होंने स्टैंड लिया। खुद को बड़ा राम भक्त साबित करने की अब मची है और यू टर्न भी लिया जा रहा है यूपीए सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा, कि ऐसा हमने नहीं कहा था, हमने तो वैसा कहा था। विदेशी मोहर के बाद क्या खत्म होगी राम सेतु पर देसी सियासत? क्या आज जब हम
7:57 पर इस डिबेट को क्लोज करेंगे तो ये चैप्टर, जैसे इस पेज को मैं क्लोज कर रहा हूं, ये चैप्टर राम सेतु का था, नहीं था, मिथक था, मिथ्या था, ये क्लोज हो जाएगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ इस पैनल में डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता हैं, अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। मेरे साथ नवाब मलिक है, प्रवक्ता एनसीपी के, और एनसीपी उस तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में शामिल थी, वो हमारे साथ आए हैं। विनोद बंसल है, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए मेरे साथ मौलाना नदीमुद्दीन है, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, आपका भी स्वागत है। अमीर हैदर जैदी हैं, जो कि नेता है सीपीआई के, वो भी इस डिबेट के अंदर जुड़ेंगे। तो बिना लाख लपेट के इस डिबेट की शुरुआत नवाब मलिक मैं आपसे करता हूं, और 50 सेकंड में आपका व्यू पॉइंट मैं चाहता हूं। अब तो राम सेतु के सत्य का तथ्य, हम आधारहीन बात नहीं कर रहे, राम सेतु था, मिथक नहीं था, उसके सत्य का तथ्य आ गया। आज आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है, जो तत्कालीन यूपीए की सरकार ने तब हलफनामा दिया था, आप भी उस सरकार के भागीदार थे, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल मंत्री थे उस सरकार के अंदर। नवाब मलिक साहब, ओवर टू यू। ऐसा है कि श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु तक, चाहे राम सेतु कहा जाए, चाहे एडम ब्रिज कहा जाए, वहाँ पे आने जाने का रास्ता था। इसको कोई भी धार्मिक व्यक्ति, हिंदू धर्म का मानने वाला हो, चाहे ईसाई धर्म का मानने वाला हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी ये नकार नहीं सकता कि रास्ता श्रीलंका से और तमिलनाडु तक नहीं था। अब उसे इतिहास में अलग अलग ढंग से साइंटिस्ट भी अलग अलग सर, मैं इतिहास की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो तथ्य की बात कर रहा हूं, इस राम सेतु के सत्य के तथ्य की बात कर रहा हूं। अमेरिकी साइंस चैनल क्या कहता है, क्योंकि आपने बोला एडम ब्रिज भी वो हो सकता है, हिंदू धर्म में भगवान राम द्वारा सेतु के निर्माण का जिक्र है, हमें शोध में राम सेतु के कई सबूत मिले हैं। पुल का ढांचा प्राकृतिक नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है, पुल के लिए इस्तेमाल हुए पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। अब ये तो अमेरिकी साइंस चैनल कह रहा है, अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा, अभी भी आप एडम ब्रिज बोल रहे हो उसको। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अगर ईश्वर है तो एक ही है और सबको ये स्वीकारना पड़ेगा। रास्ते से किसी का इनकार नहीं है। अलग अलग धर्म के मानने वाले अपनी आस्था को अलग अलग ढंग से रखते हैं। हमें लगता है अगर किसी साइंस चैनल ने कहा है तो उस रास्ते को कोई भी व्यक्ति जो आस्तिक है दुनिया में, उस रास्ते को कोई नकारता नहीं। उसे कौन नकार रहा है? हमें नहीं लगता कि कोई नकारेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं एक यहाँ उठाना चाहता हूँ, अगर राम सेतु था तो वहाँ पे सेतु समुद्रम चैनल बनाने को मंजूरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने क्यों दी थी? क्यों सबसे पहले उन्होंने मान्यता दी कि यहाँ पे सेतु समुद्रम बने? मैं रुक करता हूं। देखिए, मैं 2007-2008 के हलफनामे पे बाद में आऊंगा। मैं संबित पात्रा का रुक करता हूं रिस्पॉन्स लेने के लिए। Now you made your point. Now you made your point, sir. Now you made your point. Categorically you made your point, sir. I will go to संबित पात्रा and take his reaction. संबित पात्रा, देखिए, राम सेतु के सत्य का तथ्य हिंदुस्तान की जनता को अमेरिकी साइंस चैनल दे रहा है, और तब हमें बिलीव करना पड़ा है कि वहां पर राम सेतु था। डू यू थिंक दिस इज गुड फॉर आवर नेशन? नहीं, देखिए, मुझे तो तकलीफ उस बात की होती है कि आज हम 5 लोग बैठ के वाद विवाद कर रहे हैं। हम तो एक ही नेशन के लोग हैं, हम तो पांचों यहाँ भाई हैं, चाहे हमारा नाम नवाब मलिक हो या हमारा नाम संबित पात्रा हो। मगर दुख इस बात का लगता है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट को आके हिंदुस्तान में सच्चाई बोलना पड़ता है, मगर हिंदुस्तान के ये पांचों भाई जो सत्य है, जो आस्था है, जो अडिग है, जो सत्यनिष्ठ है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और दुख तब लगता है जब भारत का जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, कोर्ट में एफिडेविट देती है, हलफनामा देती है और ये दावा करती है कि राम काल्पनिक था। राम का इतिहास में प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है, इसलिए जो राम सेतु है ये काल्पनिक है, इसे तोड़ देने से हमें कोई परहेज नहीं है। और तो और डीएमके ने यह भी कहा, मुझे याद है करुणानिधि जी ने कहा था और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। राजीव शुक्ला ने बोला ये डीएमके का स्टैंड था, हालांकि डीएमके सरकार में पार्टनर थे। मतलब आज हो, अच्छा मुझे याद आ गया, वो कांग्रेस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आ गई है ना, वो हिंदू बनने के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। देखिए अमीश जी, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, कांग्रेस जो राम भक्त बनी हुई है, शिव भक्त बनी हुई है, वो हमारे साथ अपने आप को कंपेयर कर रही है। उनका वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। होते ना छोटे छोटे बच्चे, आपके बच्चे भी जाते होंगे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, आपका बेटा कभी बनता होगा सुभाष चंद्र बोस कभी। ये कौन आ गया? ये मौलाना साहब, मौलाना नदीमुद्दीन।
हाँ बैठिए मौलाना जी बैठिए। आप राम सेतु के बारे में क्यों चिल्ला रहे हैं? आपका तो राम सेतु नहीं है ना, तो आपको विश्वास है। मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप क्यों परेशान हैं? हाँ। बिल्कुल कोई फतवा नहीं जारी की मैंने अभी। बैठिए आप। मैं भगवान राम के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको इतना भगवान राम उटपटांग है? नहीं, भगवान राम की बात उटपटांग है। नहीं, भगवान राम उटपटांग है। भगवान राम की बात करना उटपटांग बात है। नहीं, भगवान राम की बात करना। बैठ जाइए मौलाना चुपचाप बैठ जाइए। भगवान राम को उटपटांग मत बुलाइए, चुपचाप बैठ जाइए, शांति से बैठिए। मैं आपको बहुत प्यार से और इज्जत से बात कर रहा था, मगर आप भगवान राम को उटपटांग, आप झूठ बोलते रहते, गला गुमराह करते रहते। अरे भैया गला खराब है, पूरा गला बंद हो जाएगा, शांत हो जाइए। आपको उटपटांग ये कहाँ से? अभी बोल रहे थे उटपटांग बात कर रहे हैं। आप बैठ जाइए। किसकी हरकत उटपटांग है वो दिख रही है। शांति से बैठिए, मुझे कंप्लीट करने। ठीक है, बैठिए। गले को शांति, गर्म पानी दीजिए। मोदी जी को देश का बाप, इनको गर्म पानी दीजिए। जब से आपकी हरकत दिख रही है। ठीक है, बैठ जाइए। आप लोग बगदादी के पीछे भाग रहे हैं। कम से कम मैंने मोदी जी को कहा कि वो आतंकवादियों को, गद्दारों को समाप्त करेगा वो व्यक्ति। आपको इतनी मुश्किल है? आप तो बगदादी के भक्त हैं। मसूद अजहर को लेकर के 20 सेकंड में बात को कंप्लीट करिए। संबित पात्रा 20 सेकंड में बात को कंप्लीट करिए। फिर मेरे साथ अमीर हैदर जैदी भी हैं, नवाब मलिक भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। मौलाना साहब वेट करिए। मैं बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं भगवान राम की बात कर रहा था। यहाँ मौलाना को मैं अंदर गया था ना। क्या है अमीश जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अमीश जी? आप कैसे लोगों को बुलाते हैं? पूरा डिबेट आपका खराब हो जाता है। मौलाना साहब इंतजार करिए, बोलने दीजिए। अरे हाँ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए अमीश भाई, मुझे दुख इस बात का है कि अगर अल्लाह के ऊपर डिबेट हो रहा होता या मोहम्मद के ऊपर डिबेट हो रहा होता, मैं शांति से सुनता, मैं उसमें कभी भी इस प्रकार चिल्ला चोट नहीं करता। मगर राम के बारे में मैं कुछ तथ्य रख रहा हूं, उस पर जिस प्रकार ये मौलाना बोल रहा है कि ये बेकार की बातें हैं, मुझे इससे तकलीफ होती है। और ये लोग हमें असहिष्णु कहते हैं। अरे राम सेतु को आप लोग नकार रहे हैं। आप राम को यहां बैठ के भला बुरा कह रहे हैं। आप पर धिक्कार है मौलाना। आप इस देश के संतान हो, इसी देश की उपज है, इस देश में पैदा हुए हैं। आप राम के खिलाफ लगातार बोले जा रहे हैं, आप चिल्लाए जा रहे हैं। आप बैठिए और शांति से ओके, काउंटर आर्गुमेंट नवाब मलिक, नवाब मलिक 40 सेकंड मेक योर पॉइंट। नवाब मलिक, इट इज योर टर्न, मेक योर पॉइंट। नहीं, अमीर जी, मौलवी साहब का तो ये विषय नहीं है, उन्हें बीच में ना लाएं। मैं सीधे संदीप पात्रा जी से पूछना चाहता हूँ, राम भक्त, राम नाम पर सियासत करने वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि जो 18वीं शताब्दी में जो सेतु समुद्र की संकल्पना की गई अंग्रेजों द्वारा, उसको मंजूरी किस सरकार ने दी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। लेकिन उसे ढोल नहीं पीटा, उसे खामोशी से काम चालू कराने की मंजूरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दी। जो राम रथ लेके निकले थे, अडवाणी जी उस सरकार में थे। जो हमारी एक बहन है जो आज मंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई थी, उमा भारती, पानी पी पी करके कोस रही थी अटल जी को, पानी पी पी के कोस रही थी अडवाणी जी को कि इन लोगों ने ये पाप किया है, इसे मंजूरी देने का। हमें लगता है जो मतलब आपकी सरकारों ने ठीक किया था 2008 उसका कहीं 2007 और 2008 कहीं ना कहीं दूसरों पे छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मंजूरी कैसे आपने दी? राम भक्तों ने राम सेतु तोड़ने की मंजूरी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 30 सेकंड का जवाब। आप मुझे यहाँ पर वो हलफनामा दिखा दीजिए। 2007 जून के महीने में किसने हलफनामा दिया? नहीं, हलफनामा नहीं था। आप रुक जाइए। नवाब साहब, मैंने आपको पूरा सुना। किस सरकार ने दी? सुन लीजिए, मैं आपको पूरा सुना, सुन लीजिए, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आज भी हमने कहा है, जो हमारा स्टैंड पहले था, नितिन गडकरी जी ने 2014 के अगस्त में स्पष्ट किया है। एक भी पत्थर को डिस्ट्रॉय किए बिना, एक भी पत्थर, राम सेतु समुद्रम के एक भी पत्थर पर हाथ लगाए बिना हम वो अल्टरनेट मैकेनिज्म के माध्यम से वो रूट को स्थापित करेंगे जिसको कि कांग्रेस ने मना किया था। इसी को बेसिस बना के भारतीय जनता पार्टी साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को बंद करना चाहा। अमीर जी, बाकी लोग भी हैं सर, बाकी लोग भी हैं। ऐसा है कि अभी संदीप जी ने स्वयं स्वीकार किया कि जो पुल बनाया गया उसे कहीं ना कहीं कट करके समुद्र में रास्ता बनाएंगे जहाजों को आने जाने का। बिल्कुल आप राम भक्त होकर महापाप करने का निर्णय ले बताइए।
जो आप निर्णय राम आपने सेतु लिया को था विश्वास उसी करते निर्णय हैं को ना? फिर आप कह रहे हैं आप आज मानते हैं ना कि हम नवाब कट मलिक, करेंगे। आप आज इन्होंने मानते हैं गलती ना करी, कि राम आपने सेतु गलती करी। आज ऐसा साइंस है बिल्कुल आज करी, अमेरिका के बिल्कुल साइंस नहीं। चैनल को और प्रूव करना करने पड़ा। कहा कि हम एक हमें लगता है कि इससे बड़ा कोई भी राम डज झूठ नॉट देश एग्जिस्ट, के ये सामने हमने हो कभी नहीं सकता। कहा। मंजूरी आपने दी, नितिन गडकरी जी का आपने ही उल्लेख बिल्कुल किया नहीं। कि सेतु समुद्र का रास्ता निकाला जाएगा। इसका मतलब है जो श्रीलंका से तमिलनाडु के बीच में पुल है, जो बना या बनाया गया, उसे कहीं ना कहीं आप पूरा तोड़ने का पढ़िए। पाप मोदी जी की बिल्कुल सरकार भी करने नहीं। वाली है। ठीक है। आपने अमीर हैदर जैदी यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं। हैं। आप जैदी साहब। जानते नहीं हैं, आप अनभिज्ञ हैं। मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट कहा है कि एक भी पत्थर को नहीं छुआ जाएगा। ठीक है, you बड़ा made your स्पष्ट point, कहा है, समझ पात्रा। अल्टरनेटिव समझ पात्रा, your रूट audio is निकाला down. जाएगा। नवाब मलिक, your मगर audio is नवाब down. मलिक, अमीर हैदर नवाब जैदी, मलिक, 40 seconds for you, अमीर हैदर जैदी. And my straight question to you is, 2007 में मनमोहन सरकार का हलफनामा, जिस सरकार के आप भी पार्ट थे, राम के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और ना इस बात की कोई पुख्ता सबूत है। उसके बाद 2008 का हलफनामा और 2007 के हलफनामे में यह भी बात, राम सेतु का निर्माण पौराणिक चरित्रों ने नहीं किया था। 2008 का हलफनामा, राम सेतु के मानव निर्मित या प्राकृतिक बनावट को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका मौजूद नहीं है। राम में तक है। बताइए क्या कहते हैं आपने सवाल ही 1 मिनट का किया तो 40 मिनट कम है, मुझे 60 सेकंड तो दे दीजिएगा जी। राम आस्था का प्रश्न है। मैंने हलफनामे पे सवाल, हलफनामे पे भी आ रहा हूँ। पहले राम आस्था का प्रश्न है और हम किसी की आस्था के ऊपर कोई चोट नहीं चाहते हैं। अगर किसी को जिसमें आस्था है वो आस्था को माने। सवाल यहाँ ये बन जाता है कि 4 साल से मोदी सरकार हुकूमत में है और बहुमत में है और आस्था है और इसी राम के नाम पे सरकार भी बनाई है, तो आज तक इसे धरोहर घोषित क्यों नहीं किया? वहां भव्य सेतु बनाइए, हम स्वागत करेंगे और उसका नाम राम ये सेतु बताइए कि रखिएगा। आप अभी तो स्वागत कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तो कह रहे थे ये मिथक है। 2007-2008 के अंदर यहाँ पर आप जब सरकार नहीं है तो भव्य सेतु बनाइए, जब आपके हाथ में था तो कुछ करा नहीं, पहले में जब आपने बोला मिथक है, पहले मैं वो बोल देता तो शायद कुछ और आप कुछ करते। अब मैं उस पे भी आ रहा हूं जी। जो एफिडेविट यूपीए 1 ने आगे बढ़ाया था वो बिल्कुल तथ्य मौजूद है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसे बनाया था, उसे ही आगे बढ़, 1 मिनट मुकम्मल बात होने दिए, उसे यूपीए 1 ने आगे बढ़ाया और जब सरकार को लगा कि कहीं उस पर आलोचना हुई तो उस एफिडेविट को वापस लिया गया और दूसरा एफिडेविट दिया गया। ठीक है, रिप्लाई। और जिसने पहले एफिडेविट दिया था उसे सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन सवाल नहीं, सवाल यहाँ ये बन जाता है कि 4 साल से जब मोदी जी यहाँ सत्ता में बैठे हैं और राम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आज तक इसे धरोहर घोषित क्यों नहीं किया गया? और कब धरोहर घोषित किया जा रहा है? संबित पात्रा ये बता दें। ठीक है, विनोद बंसल, योर टर्न, रिप्लाई। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें ना, देखिए राम सेतु आस्था ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला भी है, राष्ट्र के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। बेसिकली राम सेतु जो वह स्थान है जहां जिसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं और वहां के स्थानीय पर्यावरण को बहुत बड़ा संरक्षण मिला हुआ है। अरे सर उस पे उपदेश मत दीजिए, आप ये बताइए, आप राम जी के भक्त हैं, राम के नाम पे रोटी खाते हैं, राम के नाम की राजनीति करते हैं, उसके बाद आप इसे राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित कर रहे हैं? बीच में बोलने मोदी सरकार कब वहां भव्य राम सेतु का निर्माण करने जा रही है? हम तो ये पूछना चाहते हैं, या सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हो? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ये तो मुद्दा हर मुद्दे को। अभी मौलाना को संबित पात्रा उल्टा सीधा कह रहे थे जो गलत है। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए, आप खुद ही जवाब दे दीजिए, आप पे सवाल पूछ लिया है। 20 सेकंड साहब। देखिए मैं तो यही बोल रहा हूं, मैं आपको शुरू में ही कह रहा था यहाँ हिंदू मुसलमान भाई सभी बैठे हुए हैं। अगर सब लोग राम का सम्मान करते हैं, राम सेतु का सम्मान करते हैं, इतनी लड़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर मौलाना को आपने बगदादी क्यों कहा? आप मनमोहन सिंह को भी कहना चाहिए दुश्मन देश का एजेंट बता देते हो, कहते हो दुश्मन देश से गठबंधन कर रहे थे। आप पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हो, पूर्व राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते हो, पूर्व सेना प्रमुख को नहीं छोड़ते हो। ये जी आप नफरत का पौधा मुल्क में लगा रहे हो, इसके फल उतरने लगे। किसने मना किया? जो आप डिबेट में आए, आप राम सेतु को धरोहर घोषित करके तब टीवी चैनल पे आके बैठते आप। आपको घोषित कर देना चाहिए था, किसने रोका था? चलिए बैठिए। मैं ब्रेक लेता हूं, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। संबित पात्रा, ब्रेक के बाद आपका जवाब होगा, ब्रेक के बाद वापस लौट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। संबित पात्रा, नवाब मलिक,
विनोद बंसल, मौलाना नदीमुद्दीन, अमीर हैदर जैदी। और मैं आपके पास विनोद बंसल नहीं आ पाया था, लेकिन जैदी साहब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं और मैं 30 सेकंड में इसका बिल्कुल सटीक जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। राम के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बताइए इस बात से सहमत है असहमत है, बताइए। नहीं, सहमत असहमत का सवाल नहीं बनता। मैं कहता हूं फिर आस्था का मसला है। मैं तो बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से इन्होंने दूसरा कोई एफिडेविट कोर्ट में क्यों नहीं सबमिट किया? ये बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देना। वीएचपी से जवाब लूंगा इसका। नहीं, बीजेपी से बीजेपी से जवाब लो। इन्होंने पिछले 4 साल से कोर्ट में कोई दूसरा एफिडेविट ये क्यों नहीं सबमिट किया कि राम सेतु कहना चाहिए ये आस्था का प्रश्न है, वो धरोहर भारतीय धरोहर है, उसे संरक्षित किया जाए। क्यों नहीं कहा इन्होंने? संबित पात्रा आज यहाँ राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट ने नवंबर 2017 को यह सवाल सरकार से पूछा है और 6 हफ्ते का समय दिया है, सरकार जवाब दे देगी। अभी तक कोर्ट ने 4 साल में क्यों नहीं सबमिट किया? राम ने अरे क्यों 4 साल में क्यों नहीं सबमिट किया? कर दे। यूपीए 1 की गलती सुधार सकते थे ना। अरे 4 साल में यूपीए 1 ने ये शांत होंगे तभी तो मैं जवाब दूंगा। ये नॉन स्टॉप चिल्लाते रहेंगे राम के खिलाफ तो कैसे होगा? 4 साल से आप बैठे इस व्यक्ति के मन में राम के खिलाफ कितनी नफरत है आप देखिए। ये मुझे 10 सेकंड बोलने नहीं देंगे। राम की खाते हैं। देखने ये व्यक्ति राम के खिलाफ कितना जहर उगल रहा है आप देखिए। हिंदुस्तान की जनता देखे इस व्यक्ति को राम के खिलाफ कितनी जहर है। राम के खिलाफ नहीं, 10 सेकंड बोलने नहीं देगा। बिल्कुल आप जैसे, लेकिन आप जैसे नमन करिए। जय श्री राम भी बोलिए, 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 जय श्री राम भी बोलिए और यहाँ चिल्लाइए मत। जय श्री राम भी बोलिए। क्या बात है? देश के अंदर चोर कैसे घुसा है? राम का नाम लेकर देश के अंदर चोर कैसे घुसा है? राम का नाम लेकर आपने ये बात कैसे बोली? बिल्कुल जय श्री राम बोलिए। देश के अंदर राम का नाम लेकर चोर घुसा है। कौन से लोग देश में चोर है जो राम का नाम ले रहे हैं? बताइए। राम के नाम पे चोरी कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। ठीक है, गरीबों को लूट रहे हैं। ठीक है, विनोद बंसल जवाब दीजिए। गरीबों का हक खा रहे हैं। नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मुझे 10 सेकंड दीजिए। मुझे 10 सेकंड दीजिए इस बात का। देखिए मुझे दुख लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है जब ये लोग कहते हैं राम को लूटा, राम को बेचा, राम के नाम पे चोरी की। अरे अगर मैं 2 बार कह दूं ना अल्लाह को लूटा, अल्लाह के नाम पे चोरी की, अल्लाह को बेचते हैं, तो अभी मेरे नाम पे फतवा कर देंगे। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं। जो अल्लाह के नाम तो बैठा है ना, अल्लाह के काम पे अल्लाह को बेचने वाला आपके बगल में बैठा हुआ है, हरी टोपी लगा के। होगा इसी तरह ने आप अल्लाह का लुटेरा बैठा है ना। राम के नाम पे राजनीति करते हो और 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं देते हो। ठीक है, ओके, जवाब। अरे एफिडेविट तो मांगा ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने। एफिडेविट मांगा ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने। आप पढ़ के आइए, प्रिपेयर होकर आइए। जब एफिडेविट मांगा तब देंगे ना। विनोद बंसल रिप्लाई दिया क्यों नहीं? विनोद बंसल देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि जैदी साहब ने बहुत टाइम ले लिया। मुझे लगता है डिबेट का आधा टाइम सब खत्म हो गया, लेकिन मेरा मैं शांति से सुन रहा था। थोड़ा सा धैर्य भी रखें क्योंकि मैं हिंदू समाज का एक छोटा सा प्रतिनिधि हूं। मुझे बताइए, देखिए 11 सितंबर 2007 का वो दिन याद करिए अमीश भाई, जब विश्व हिंदू परिषद ने 3 घंटे के चक्के जाम की घोषणा की थी सिर्फ राम सेतु के लिए, राम सेतु के संरक्षण के लिए। क्योंकि TR बालू और जो उसमें जहाजरानी मंत्री थे, और वो जो है बिल्कुल उनकी चूंकि शिपिंग कंपनियां चलती थी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां थी, उनको उस राम सेतु को तोड़ने पर उतारू थे। वो 3 घंटे के मात्र 3 घंटे के चक्का जाम ने पूरे देश को स्थगित कर दिया। विश्व के अंदर आज तक न कभी हुआ न होगा ऐसा चक्का जाम था उस दिन का। 11 सितंबर 2007 को याद दिला रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 6 महीने पहले जब मैं श्रीलंका जा रहा था, एयर इंडिया के फ्लाइट में अचानक एक अनाउंसमेंट होता है कि भाई जो लोग जहाज के राइट साइड में बैठे हैं वो अपनी खिड़की खोलें और खिड़की के नीचे झांक के देखें। एक अद्भुत नज़ारा है। आप देखिए अमीश भाई, उस नज़ारे को देख करके मेरा दिल गदगद हो गया। मैं भारत और श्रीलंका के बीच में कम से कम 12 यात्रा उस समय तक कर चुका था मैं। अब उस यात्रा में जैसे ही एयर इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया, हतप्रभ होकर के मैंने नीचे देखा और वास्तव में वो राम सेतु के वो साक्षात दर्शन करने का मुझे मौका मिला। और मैंने वीडियो भी बनाया, उसने फोटो भी खींचे और एयर इंडिया को धन्यवाद भी किया। आप देखिए ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ सिर्फ नहीं है, ये मामला ये सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ सिर्फ मामला नहीं है। कर लिया तो सुनिए, अरे भाई सुनिया करो, आप बदतमीजी मत करिए, आप बदतमीजी मत करिए, आप तमीज से मत करिए, आप तमीज से सुन लीजिए मेरी बात को। क्या कर रहा हूं मैंने बहुत हो गया, मैं सुनता हूं आपको। आप तमीज से बोलिए, राम की बात हो रही है, आप रावण की तरह मत बोलिए, आप आतंकवाद मत फैलाइए। आप सुनिए मेरी बात को,
राम की बात हो रही है। राम सेतु सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। राम सेतु इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। राम सेतु देश के पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है। राम सेतु जो है पर्यावरण से वन्यजीवों के रक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार 4 साल से क्या कर रही है? राष्ट्र का भविष्य है। 3 साल से क्या कर रही है सरकार? अरे यार क्या ये कैसे बकवास वालों को बुला लेते हो आप? ये बकवास करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है क्या? ये इंटरनेशनल टीवी चैनल पर बदतमीजी के साथ बात करते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन भी अपनी बात रखने के लिए आए। बात ऐसे थोड़ी रखी जाती है। आप भी लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन आप भी किसी को आतंकवादी ना कहिए। आप भी संविधान को आतंकवादी ना कहिए। मुझे बताइए राम सेतु के बारे में। राम सेतु के सत्य के तथ्य के ऊपर बात हो रही है और आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। बोलिए विनोद बंसल, 30 सेकंड और देता हूं। बात उसका ही है ना, मैं राम सेतु की बात करूं। देखिए बिल्कुल, मैं 30 सेकंड मेरे लिए बहुत है। मैं कहता हूं राम सेतु जो है एक ऐसा स्थल है जहां पर के वास्तव में आप देख करके गदगद हो जाओगे। और राम सेतु राष्ट्रीय सुरक्षा से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। राम सेतु को हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। उस समय जब राम सेतु बना था तब तो मुसलमान बने ही नहीं थे। और आपको बताऊं न हिंदू था को मुसलमान था, ये भारतीय संस्कृति थी। आप देखिए भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति का जो है एक आधार स्तंभ है। और इनको बड़ी तकलीफ होती है। ये बोली बंद करिए। करने की कोशिश करते हैं। जब राम की बात आती है तो इनको मिर्ची लग जाती है। जब इनको अगर रावण की बात करें, अगर इनको अल्लाह मियां समझ में आएगा जबरदस्ती। जब राम की बात हो रही है, अरे बदतमीजी की बात मत करिए। नहीं मालूम है तमीज सीखिए। एक नेशन चैनल पे बैठे हैं आप विरोध राम की बात हो रही है। राम से नहीं बारे में मैं पूछना चाहता हूं पहले से, सबसे पहले राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर करने में इनको क्या तकलीफ है? अब विनोद बंसल आप रुकिए। मौलाना नदीमुद्दीन मैं 30 सेकंड आपको क्या आदम है? घोषित करो ना। राम आपके पूर्वज हैं। अगर इस बात को नहीं मानते तो अरे राम इस देश के देश की आस्था है, विश्वास है, प्राण है, जान है, आत्मा है। आप कैसे बात कर रहे हो? अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब आप तो इस राष्ट्र के नागरिक रहने लायक हो ही नहीं। आपको तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए। देखिए ये भी तरीका अरे भैया सुनिए, ये तरीका आपको देखिए पाकिस्तान जाने के लिए नहीं बोल सकते। तुम राष्ट्र के नागरिक नहीं हो। हाँ बोलिए नदीमुद्दीन, तुम देश के नागरिक नहीं हो, भाग जाओ। यार ये देखिए हमने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, कश्मीर घाटी हमने हमें वहां से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। अभी भी धमकी देंगे कि टीवी चैनल पे बैठ करके नहीं है। ये अभी भी टीवी चैनल पे धमकी देंगे। अगर राम की बात आएगी तो धमकी देंगे। हमारे पास ये लेवल ऑफ डिबेट नहीं है। ये लेवल ऑफ डिबेट है। होल्ड ऑन। नहीं राम की जब बात आती है तो आपको एक होना पड़ेगा। राम की जब राम की बात आती है, राम से मैं आप दोनों को ऑडियो डाउन करता हूं। यहां पर मैं नवाब मलिक को लेके आता हूं। नवाब मलिक, मैं जब सवाल पूछ रहा हूं किसी भी यूपीए के घटक से, वो इस सवाल पर भाग जाता है। अभी जैदी साहब भाग गए इस सवाल से और पहले आपने भी जवाब नहीं दिया। राम के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 2007 का हलफनामा, क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें देखिए ऐसा है अमीश जी, राम सेतु और सेतु समुद्रम दो विषय है। सेतु को तोड़कर सेतु समुद्रम बनाया जाए, इसको मंजूरी एनडीए की सरकार तत्कालीन, ठीक है आपने ये बात बोली, ठीक है एनडीए की सरकार ने उसका कार्यक्रम सुनिए जी। अमीश जी बोलने दीजिए, अमीश जी बोलने दीजिए, जरा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। साथ नहीं, मैं 2004 के पहले जा रहा हूँ। बीजेपी का चेहरा देश के सामने आए, बेनकाब करिए बीजेपी के चेहरे को, तमिलनाडु में इसको कार्यक्रम कराए। आज संदीप पात्रा बोल रहे हैं कि हम तोड़ेंगे, जवाब तो दीजिए, सेतु समुद्रम बनाएंगे, राम सेतु तोड़ेंगे, इससे इनकार आज भी बीजेपी नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं सेतु समुद्रम के नाम पर राम सेतु को तोड़ने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उससे इनकार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं गडकरी साहब ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी से सेतु समुद्रम बनाएंगे। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो उस रास्ते को काटे बिना सेतु समुद्रम बने। कहीं ना कहीं आप खामोशी से तमिलनाडु में जाते हो, मंजूरी देते हो, काम शुरू करवाते हो और देश को धोखा देते हो। कहीं ना कहीं उस वक्त जो बहन हमारी उमा भारती जी है, वो उस वक्त भी चिल्ला रही थी कि इस पाप का करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
सेतु समुद्रम के नाम पर कहीं ना कहीं सेतु को तोड़ने की योजना बीजेपी की थी, कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उससे इनकार भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। एफिडेविट तो बाद में आया, परियोजना को मंजूरी बीजेपी ने दी, मैं उत्तर आज देता भी हूं। उसके समर्थन में खड़े हैं। इसका जवाब देश जानना चाहता है। देखिए अमीश जी, मुझे बहुत तकलीफ किस बात की होती है, आपने राम के विषय में, राम सेतु के विषय में चर्चा करने के लिए 5 लोगों में से 3 हमारे मुसलमान भाइयों को बुलाया आपने। अच्छी बात है, वो मेरे भाई हैं, मगर जिस प्रकार से वो चिल्ला करके राम और राम, तुम्हारा कार्यक्रम है, सुन लीजिए, आपको प्रवक्ता मौलाना को भी आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में तनख्वाह पे आके बड़बड़ करते रहता है मौलाना। इस तरह के मौलाना आप लोगों ने तनख्वाह पे रखे हुए हैं ताकर आए। सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं, देखिए ये भी बात अब मुझे सुनने दीजिए। नवाब मलिक की बात ठीक नहीं है। पंडित जी, आपका जो पंडित जो अब मैं बात कर सकता हूँ, अब मैं बात कर सकता हूँ, उसी का षड्यंत्र है। मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा था, मुझे बोलने दिया जाए। जो तनख्वाही आपने पाल रखे हैं उनको बुलाया जाता है, उनके जरिए उनकी बातें कराई जाती है, और खंडित करने का कार्यक्रम आपका है। ये मौलवी साहब को भेजिए, ये इनका विषय नहीं। मौलवी साहब जाइए घर, ये भारतीय जनता पार्टी की दलाली बंद कर दीजिए। आपके जैसे मौलवी आकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करने का काम करते हैं। आपका क्या विषय है? तनख्वाह लेके, पैसा लेके जाते हो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और इन मौलवियों को बुलाने की हमें की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों को बुलाकर देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने का काम इन जैसे तनख्वाही मौलाना करते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं। ये इनकी समाज में मुसलमानों की ये बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल बैठाने का काम बंद करो। और पंडित जी, आप मुझसे बात करिए, मत पड़ो। पंडित जी, खंडित करने की राजनीति देश में नहीं चलेगी। आपने सेतु समुद्रम को खंडित करने का काम किया, करने वाले हो। पंडित जी, ऐसे मौलवियों को बगल करिए, मुझसे बात करिए। आप अमित जी, मौलाना साहब को घर भेज दो, इनका काम नहीं। चलिए मौलाना घर जाइए, नमाज पढ़ाइए, जाइए नमाज पढ़ाइए, चलिए जाइए नमाज पढ़ाइए। टेलीविजन पे मत बैठो, दंगा बंद कराइए। टेलीविजन पे बैठ कर अमित शाह से सुपारी लेकर यहाँ पे आकर मुसलमानों को बदनाम करते हो। धंधे किए, यहाँ पर आके मुसलमानों को बदनाम करते हो। अमित शाह की तनख्वाह पे चलने वाले लोग, चलिए घर जाइए, जाइए नमाज पढ़ाइए, जाइए बैठ के मदरसों में काम कीजिए, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को बेचकर अपना कारोबार बंद करिए। मौलवी साहब जाइए, कौन सी उलमा काउंसिल, कौन से उलमाओं की आप नेता हैं? पूरे देश के मुसलमानों को बेचने का काम करते हो, आकर पूरा माहौल देश का खराब करते हो। चलिए जाइए, आपसे बड़ा मुसलमान मैं हूँ। चलिए, तनख्वाह लेकर बैठते हो चैनल पे, अमित शाह के इशारे पर आके बड़बड़ कर। बड़ा और छोटा मुसलमान भी कर लीजिए। संबित पात्रा, आपके बोलने की टर्न थी, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और मेरे साथ कई दिग्गज मौजूद हैं। और जो कुछ ब्रेक से पहले नवाब मलिक ने मौलाना नदीमुद्दीन के लिए कहा, वो अफसोसजनक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और निजी टिप्पणी इस तरह के नहीं करनी चाहिए। मैं संबित पात्रा आपके पास आता हूं। नवाब मलिक, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं नवाब मलिक, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं संबित पात्रा आपके पास आता हूं। संबित पात्रा, मैं आपसे आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे उस टाइम पर, व्हाट यू वांटेड टू से। क्या आपको लगता है कि राम सेतु के मुद्दे पर जो आप पे आरोप लग रहे हैं, आपकी सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि आपने भी कुछ नहीं किया? देखिए अमीश जी, मैं उस समय जो कह रहा था, बीच में नवाब जी आ गए थे, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, बहुत दुख के साथ मैं नवाब जी को भी, नजीमुद्दीन जी को भी और जयदी साहब को अपना भाई मानता हूं। मुझे उनसे कोई वैमनस्य नहीं है, वो इस देश के ही पैदाइश है। हम सब नवाब मलिक कह रहे हैं आप देश तोड़ रहे हैं। मगर नहीं, मैं बता दूं, प्लीज मुझे ध्यान से सुन लीजिए, प्लीज बीच में मत रोकिए मुझे दुख तब लगता है जब हम राम एक आस्था, 100 करोड़ हिंदुओं के राम के विषय में बात करते हैं, तो 3 हमारे मुसलमान भाई आके 2 शब्द राम के बारे में अच्छा नहीं कह पाते हैं। जिस प्रकार का दंगा अभी आप टीवी डिबेट में देख रहे थे, कोई किसी को एजेंट, एक जना चिप्स खाने में भी, आप चुपचाप बैठ जाइए, आप शांति से बैठिए, बीच में पंडित जी आपके बोलने पर 3 मुसलमान बुलाए जाते हैं। देखिए, हम जब बोलते मत बुलाओ तो चैनल वाले बुलाते हैं।
शुरू हो गया। पंडित जी, देश को अमीश जी, खंडित करने का अमीश काम जी, बंद मैं 10 करिए। सेकंड बोल सकता हूँ पंडित क्या? संदीप पात्रा अमीश जी, आपकी गलती है। पंडित जी, नवाब अमीश मलिक जी की गलती है ये। खंडित करने ये वाली है। लड़ाने के चक्कर में, आप टीआरपी बताओ के कि चक्कर में सेतु आप लोग राम समुद्रम को जिस को प्रकार मंजूरी यहाँ क्यों दी? आप लोग राम आप को जिस बताइए प्रकार यहाँ कि दिखाने उसे की रद्द कोशिश कर करने रहे का हैं, काम अमीश करेंगे देवगन कब? जी, आपकी गलती नहीं है। संबित पात्रा, देश संबित को पात्रा, खंडित करने मेरे का लिए आपका टीआरपी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ मेरे रहा लिए है। मुद्दा इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू काउंटर यू। होल्ड ऑन नवाब मलिक, होल्ड ऑन नवाब मलिक, नवाब मलिक होल्ड ऑन, बहुत ज्ञानी है। नवाब मलिक होल्ड ऑन, योर ऑडियो इज डाउन बहुत नवाब है। मलिक। संबित पात्रा, मेरे लिए टीआरपी जरूरी नहीं है, मेरे लिए मुद्दा जरूरी तो है, आप शांति से, और तो इसीलिए शांति मैंने से इस दो सत्य के हिंदुओं को तथ्य बोलने पर आज दीजिए। आर पार को करा। तो और शांति से अगर दो कोई बीच में हिंदुओं को बोल रहा है 10 तो सेकंड उसको मैं बोलने रोकता हूं। दीजिए। अगर वो नहीं मानता तो मैं क्या करूं? तो समुद्रम के बारे में रुकिए नवाब मलिक, आप तो आएगी बोलिएगा। संबित पात्रा, 40 सेकंड का समय अपनी बात रखिए और आरोप लगाना बंद करिए। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। संबित पात्रा, पूरा हिंदुस्तान इस डिबेट को देख रहा है। अरे दो हिंदू यहां मौजूद हैं राम के विषय में अपने बात को रखने के लिए। 10-10 सेकंड वो दो हिंदू बोल नहीं पा रहे हैं। राम के बारे में अनर्गल यहां पर डिबेट चल रही है और फिर भी मैं कुछ ना बोलूं। अभी दो भाई लड़ रहे थे, एक दूसरे को एजेंट और न जाने क्या क्या बोल रहे थे। एक यहां पर चिप्स खाने में बिजी है, चिप्स खाने और चाय पीने में बिजी है। आपको लगता है इनको राम से मतलब है? इनको कोई मतलब राम से नहीं है, राम को बदनाम करने से इनको मतलब है। और मुझे दुख है कि मुझे डिबेट पे बैठ के राम को बदनाम होते हुए बार बार इन मौलानाओं से सुनना पड़ता है। मुझे तकलीफ है। अगर मैं बिल्कुल भी एक बार अल्लाह के बारे में या बहुत रिस्पेक्ट के साथ मोहम्मद जी के बारे में कुछ कह दूं तो ये सब मुझे मेरे खिलाफ फतवा दे देंगे। ठीक है, आपके 40 सेकंड कंप्लीट हुए। नवाब मलिक की टर्न, नवाब मलिक की टर्न, नवाब मलिक की टर्न, नवाब मलिक अपनी टर्न में बोलेगा और 30 सेकंड से ज्यादा 1 सेकंड। संदीप पात्रा जी, ज्ञान बांटे, सेतु समुद्रम कब मंजूर हुआ, क्या उसको रद्द करोगे? इसकी जानकारी पंडित जी देश को दीजिए आप। ठीक है, होगी बात, जवाब मैं दे तो रहा हूं। मैंने कहा ना आपको एक भी पत्थर नहीं छेड़ा जाएगा। मैंने कहा ना आपको अगस्त 2014 में मतलब सेतु समुद्रम बनेगा। कहा है कि सेतु कौन सा ऐसे दुनिया में साइंस है छेड़ा जो जाएगा। बिना हटाए वहां से सेतु समुद्रम बनेगा? आप राम भक्त हो पंडित जी, नहीं बोल सकता। आज ऐलान कर दो कि सेतु समुद्रम, अरे मजाक मत करिए। रद्द। मेरे आप ऐलान करिए ना पंडित जी। होने पर आप मजाक मत पंडित जी करिए। ऐलान करिए पंडित जी। अरे आप ऐलान कीजिए पंडित संदीप पात्रा जी। आप बताएं पंडित जी, पंडित जी खंडित करना बंद करो देश को। चिल्लाइए मत। पंडित जी देश को खंडित करने का कार्यक्रम बंद कीजिए। पंडित जी, पंडित संदीप पात्रा जी, बंद करो। पंडित संदीप पात्रा जी, आप बताएं सेतु समुद्रम के नाम पर राम सेतु तोड़ने का कार्यक्रम बंद करो। ठीक है, रुकिए। अब आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। मैंने आप दोनों को मौका दिया। अब विनोद बंसल का टाइम है। विनोद बंसल, विनोद बंसल, नवाब मलिक और पात्रा, आपने लाया, आप राम सेतु तोड़ने की योजना बना रहे। अब देखिए, अब आप नहीं कह रहे हैं कि संबित पात्रा और नवाब मलिक में आपकी डिबेट में बार्गेनिंग हो रही है ना? नहीं, छोड़िए ना, बात राम सेतु की हो रही है। विनोद शर्मा, आज विनोद बंसल, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, आज हिंदू समाज पहले से ही बेहद आहत है इस बात को सुनकर के कि बाबा अमरनाथ के मंदिर में मैं घंटी नहीं बजा सकता, मैं मंदिर में अपना मंत्र नहीं पढ़ सकता और मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। हे प्रभु, इस देश को क्या हो गया, इस देश को क्या हो गया। और आज जो है राम सेतु के बारे में जब चर्चा होती है, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि राम सेतु इस भारत के लिए गौरव की बात है, तो ये मुल्ले कटमुल्ले और ये देशद्रोही लोग जो है आकर के टीवी चैनल की डिबेट को डिबेट देखिए, मुझे लगता है मुझे बड़ा दुख होता है। बोलना ठीक नहीं है। बड़ी ध्यान से 40 मिनट शांति से सुन रहा हूं। अभी मैं शांति से सुन रहा हूं मैं आपको, लेकिन जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, भाषा मुझे शैली का आप मजबूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप माफी मांगे देश के साथ। और दूसरे संबित पात्रा साहब, आपको चैनल को हिदायत करनी चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस देश आप भी हिदायत कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप भी हिदायत कर रहे थे, बोला रहते हैं भारत में और पाकिस्तान में जाते हैं। मैं कहता हूं राम के पूर्वज हैं और अल्लाह मियां को पुकारते हैं। आखिरकार मुझे बताइए कि राम सेतु के बारे में हमें तो ये बता दें कि राम सेतु को बीजेपी कब घोषित कर रही है? मैं कहता हूं राम सेतु के बारे में, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने में इनको क्या तकलीफ हो रही है? अगर मंदिर के अंदर घंटी बजाने की परमिशन नहीं है तो मोदी जी से बोलो ना। मैंने तो आपसे हलफनामे में सवाल पूछा। आज साइंस चैनल को बताना पड़ रहा है कि भगवान राम का सेतु था वहां पर। आज साइंस चैनल को अमेरिका के बताना पड़ रहा है। राम के नाम पे एफिडेविट नहीं देते। वाह सर, वाह, मंदिर में अगर घंटी बिल्कुल लाजमी बात कह रहे थे। ये मोदी जी से पूछो ना।
हाँ, सब कुछ मोदी जी से पूछे। हलफनामा आपका था, नरेंद्र मोदी से पूछे। 2007 में आपकी सरकार ने कहा था, आप भी उस सरकार के भागीदार थे, डिनाई कर दीजिए नहीं थे, क्या जाता है? 2007 में लेफ्ट पार्ट नहीं था, बताया सरकार में नहीं था, बाहर से समर्थन था। हाँ बिल्कुल, बाहर से समर्थन था तो जिम्मेदारी नहीं बनती। एनसीपी तो सरकार में भी शामिल थी, उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती। दो लोग ऐसे बुलाए जो सरकार के साथ थे जब 2007 में एक आ गया भगवान राम काल्पनिक है, और आज जवाब नहीं है इन लोगों के पास। अमेरिका के साइंस चैनल को आके बोलना पड़ता है कि हाँ राम सेतु है, 7000 साल पुराने पत्थर हैं। मैं इस शो को यही वाइंड अप करता हूं। आप तमाम लोगों ने आर पार को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय फिलहाल इतनी इजाजत देता है, नमस्कार। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, और अब वक्त है अगले शो का।